तो पिछली क्लास आपकी जो हुई है लेक्चर नंबर 5 हुआ है ना, 5वां हुआ है, आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। चलो देखो, तो हम शुरुआत करते हैं। आपका इंग्लिश में जो सेशन है वो यहाँ से करेंगे। आपका एक मैडम है, ये कुछ बोल रही है, ये क्या लिखा हुआ आपका फ्रिक्शन, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये खुद ही गलत बोल रही है, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब तो ये वाला होता है। कौन सा वाला? ये वाला, फिजिक्स वाला। पर हम कह रहे हैं नहीं मैडम गलत बोल रही हो। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है ना, FRA से रहता है फ्रैक्शन का। चलो लेके आते हैं। असली वाला कौन सा आपका? इस तरीके से कोई पूरा आपका सर्किल है, उसमें से आधा कर लिया, तो मैं बात करूंगा कि ये जो आपका शेडेड पोर्शन है या जो कलरफुल वाला, कितना आपका एक हिस्सा है, कितने में से? 2 में से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ, कितना पार्ट हुआ, ये 1/2। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास में क्या है, ये है, ये 4 इसके टुकड़े कर दिए, 4 में से 2 शेडेड हैं, तो कितने हो गए? 2 आपके ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 4 में से हैं। ये क्या हो गया, ऐसे करके 3/, और टोटल कितने 6, और ये क्या है 4/8। सर समझ में नहीं आया, क्या बात करिए। फ्रैक्शन होता क्या है, जिसमें आपका लिखा जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में, ठीक है, उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये नहीं समझ में आ रहा तो आओ आपको लेके चलते हैं पिज्जे की दुकान पे। पिज्जा जो होता है ना आपके, अच्छा कितने पोर्शन है जल्दी से बताओ? 1 2 3 4, ठीक है ना, टोटल 8 हो गए। आपको कितनी स्लाइस दी? एक ही स्लाइस दी, तो कितनी मिली? आप भिन्न फ्रैक्शन में बताओगे तो कितना हो गया? 1 मिली, कितने में से? 8 में से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात हो गई तो लेके चलो सर, आपके इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे लेवल थोड़ा बढ़ेगा नाउन का, ठीक है ना, पहले भी आपने पढ़ा है। चलो लेके चलते हैं आपके। अब शुरू होते हैं आपका यूनिट वाला, जिसमें हम यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, हमने आज अभी तक क्या कर लिया, आपका विजिबल वाले देख लिए, उसके बाद में फेल्ट ओनली वाले सारे कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या करे थे, आपके नॉन इक्विवेलेंट कर लिए थे, बीच में यूनिट रह गया ना, ठीक है। यूनिट की हम बात करेंगे। यूनिट क्या होती है, जिनसे हम मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, किलोग्राम, ये सब कुछ करके होता है कि नहीं आपका, लीटर मीटर, ये सब क्या है, यूनिट है ना, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए लेके चलते हैं। इनमें से पहला उठा रहे हैं हम, क्या, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है सर आपका, इस तरीके से लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, एक पार्ट होता है। हमने बोला पिज्जा की कितनी स्लाइसेस मिली, आपने बोला 1, तो वो 8 में से एक हिस्सा मिला ना आपको, तो पार्ट कहाँ रखा जाता है, ऊपर, और टोटल कहाँ रखा जाता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इन टोटलिटी हम बात करते हैं, तो वो क्या है आपका डिनोमिनेटर। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? चलो जब इतना समझ गए तो हम आगे चलेंगे। आपका ये यूनिट आपकी लगभग आपकी ये यूनिट नहीं, किन की बात कर रहा हूं, आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपकी 4 प्रकार की होती है। चलो देखते हैं, आपका 3 तो यहाँ, एक आगे मिलेगी। तो पहली है आपकी यूनिट वाली, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? यूनिट फ्रैक्शन में देखेंगे जिसमें क्या होता है, एक ही होता है, ऊपर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर कितना होगा, 1। यूनिट फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर कितना होगा, 1। डिनोमिनेटर कितने भी हो सकते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा क्या है, ऊपर कितना है आपका, 1। अच्छा अब एक और आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन तो ये हो गया कि जिसमें आपका न्यूमरेटर है, जो ऊपर है वो कितना रहे, 1 रहे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, 1 से ज्यादा रहे। देखो यहाँ पे 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो हो गया। अच्छा इम्प्रॉपर क्या है, जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो। मैं बोलूं आपका कि आपके 50/10, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया ना। इस वाली फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, क्योंकि उसको काट करके छोटा करा जा सकता है ना, ठीक है। तो दैट इज आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। चलो लेके चलते हैं, आपको कुछ चीजें समझाएंगे कि इंग्लिश में कैसे काम आएगा, इंग्लिश ग्रामर में कैसे काम आएगा। एग्जामिनर यहां से जरूर पूछता है। और ये कहानी शुरू हो रही है आपकी सीजल मेंस की। प्री वगैरह में पता नहीं आज लेवल बढ़ गया होगा तो बढ़ा रहे होंगे, अदरवाइज क्या है आपका मेंस में तो रहता ही रहता है। यहाँ से चलो देखते हैं। अब ये 1/, क्या है आपका 3 है, इसको क्या बोलेंगे आपका 1/3 बोलेंगे या 1/3 बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। रीजन ये है, एक रूल कहता है कि आपका न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या रहे 1, इसलिए इसको यूनिट बोला गया। और ये क्या रहे आपका लेस देन रहे डिनोमिनेटर से, ये हमारी बातें होगी। तो जब इसका न्यूमरेटर क्या है, सिंगुलर, न्यूमरेटर क्या है, सिंगुलर, तो ये आपका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सिंगुलर। तो 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे भी क्या रहेगा आपका सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। और पूरे ये 4-5 प्रकार है ना, जाए बाहर में हम बात कर रहे हैं आपका क्या शॉर्ट में। जैसे आपको 1 दिखेगा तभी उसको सिंगुलर मानना, बाकी कितने भी दिख जाए तेरे को प्लूरली करना है, ठीक है। ये 4 प्रकार दे रखे हैं ना, बाहर में जाए, कितना ध्यान रखना है। 1 दिखेगा तभी हम सिंगुलर करेंगे उसको, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन में क्या है, ये तो बहुत सारे प्रकार पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, हमें कितना सारे ध्यान रखना है। जब 1 दिखेगा तभी सिंगुलर मारेंगे इसको 1/3 लिखेंगे जब आगे रहेगा तो, ठीक है ना। अच्छा मैं बोलूं 1/100, अब क्या बोलेंगे, 100 से बोलूंगा केवल 100 ही चल जाएगा, 100 बोलूंगा, ठीक है ना, एक ही रहेगा, ठीक। चलो अब चलो, इसको नहीं बोला क्योंकि हमारे कितने पीस थे आपके, 3 थे, 3 में से 1 की हमने बात करी। अब चलते हैं प्रॉपर वाले में, देखेंगे आपके 2/3 कहेंगे या 2/3 कहेंगे, उसमें असल में क्या है, ये पूरी आपकी क्या है, जो भी है पिज्जा वाला है, 3 ही हिस्से करे, 3 में से आपके क्या है, 2 हिस्से आपको दे दिए, तो 2 में से 3 में से कितना दिया, 2, तो ये न्यूमरेटर होगा, ये हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ अब ये क्या है,
सिंगुलर नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। देखो अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, ग्रामरियन ने रूल बनाया, ठीक है। यहाँ क्या सही रहेगा आपका 2/3। अरे इससे पहले क्या देखो, इससे पहले क्या है, एक है नहीं, जब एक दिखेगा तभी आपका सिंगुलर मानना है, जैसे ही से पहले ये दिख जाए, समझ वाली बात है, क्या मारना है, प्लूरल करना है, खत्म कहानी, सारा यही है। अब चलो यहाँ पे देखेंगे इम्प्रॉपर वाले में, ये बड़ा है, अरे भाई तू इम्प्रॉपर हो चाहे कैसे भी सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ ये क्या है, एक से ज्यादा ना, 5 है, एक तो नहीं है ना, अब हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, खत्म कहानी, हो गए रूल, ठीक है ना। अरे 5 है, एक नहीं है ना, तो क्या है, इसको नहीं लगाऊंगा, सिंगुलर को क्या करूंगा, ज्यादा है ना, तो मैं आपका प्लूरल को लेके चलूंगा, तो 5/3 हो जाएगा। बात समझ आई, पुराने तरीके से नहीं कि पूरा पढ़ा रहे हैं, बाद में बता रहा हूं, मैं साथ में लेके चलूंगा, खत्म कहानी, ये इम्प्रॉपर वाली होगी, ठीक है। चलो तो आपका यहाँ पे बताओ जल्दी से 1/5 वाले में क्या रहेगा, सही है गलत है ये बताओ, ये मैंने अभी नहीं करे आपके लिए, ये सही है ये, क्योंकि क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1 के बराबर इक्वल है, ठीक है। अच्छा बताओ 3/10 क्या है, 3/10 गलत है, क्यों, हाँ, न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई यहाँ पे क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 3/10, ठीक है, गुड। 4/5 ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि 1 नहीं है, खत्म कहानी, सीधा सीधा हमारा क्या है 5th हो जाएगा, ठीक है, ओके। भले बोलने में ना आए लेकिन ग्रामर में ये रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में आगे चलते हैं, ये घर के लिए आप करके लाओगे। अच्छा सर ये जो दे रखा है इसको क्या करना है, आज की जो क्लास जाएगी उसी में कमेंट करना है, मैं देखना चाहूंगा कौन सीरियस आपके पढ़ भी रहे, ठीक है। ये होमवर्क है, ये दे दिया मैंने आपका, 3 के बाद में क्या आएगा, इन दोनों में से 2 ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा रहेगा, उन्हीं में से एक ही रखना है, ठीक है। और ये करके एक ही लाइन में मैसेज लिखना है, 2 नहीं करना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलो तो ये है आपका, ये होमवर्क है, देख लेना। चलो अभी नहीं, अभी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एक और आपका फ्रैक्शन है, कौन सा वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे सही वाला जो रहता है, 1 राइट 1/10, एक सही, ठीक है ना, ये करके रहता है। इसका मतलब क्या है सर, आपका एक सही 1/10 है, आपका 1 and 1/10 कहेंगे और 10th कहेंगे। अच्छा इसको बनाओ तो 10 से कम 10 और 11/10, तब भी ऊपर न्यूमरेटर क्या है 11 है, या तो ऐसे दिमाग लगा लो या मत छोड़ो। ये बताओ एक है और 1/10 उतना नहीं होता है, कितना ज्यादा है, बहुत ही कम आगे है, ठीक है ना। यानी क्या है, बात करूं तो कितना है, लगभग 110% हो रहा है, सही है ना। अच्छा कोई चीज भले ही आपका 0 0 0 0 0 बहुत सारी जीरो लगा दो, बाद में काउंट कर दो, तब भी वो एक नहीं है, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल ही माना जाएगा। चल कितना भी बारीक जा करके वो कहें कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही मान लो, नहीं, ग्रामर क्या कहती है, प्लूरल में ही आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ये बात ध्यान रखना। तो ये बात हमारी समझ में आ गई, क्यों आया, नहीं तो सीधे सी बात है, मैंने जो सार बताया ना, एक दिखे तो सिंगुलर मारो, एक से ज्यादा थोड़ा भी ज्यादा दिखे प्लूरल में ही लेके चलना, चाहे कैसा भी फ्रैक्शन सही, मैंने आपको उलझाया नहीं है, नहीं तो क्या चाहता तो मैं ये 4 प्रकार के बताता हूँ, ये फ्रैक्शन ये होते हैं, ये करो वो करो, मेरा मतलब ये है कि केवल ग्रामर पे लेके जाना है और जल्दी से कराना भी है 2 महीने में, ठीक है। रिवीजन क्लासेस है एक तरीके से। चलो सो हमारे पास में आगे चलते हैं, ये अगेन आपके पास में क्या है, होमवर्क है, ध्यान रखना, ये डाल दिया मेरे, ठीक है, वहीं पे करना। एक चीज समझ के चलते हैं, आपका 3/10 और 3/10 का मतलब क्या होता है। अब मैंने ये 10 उसमें ऐसा लगाई है और ये 10th करा है उसमें ऐसा लगाई है, दोनों में अंतर क्या है, कि 10 का मतलब क्या होता है 10 गुना, 10 टाइम्स, और 10th का मतलब क्या होता है भाग हो जाना, डिवाइड हो जाना कोई चीज, ठीक है ना। तो 3 आपका 10 का मतलब हो जाए 3 into 10 और 3/10 का मतलब हो जाए इसमें 1/10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 3/10 हो जाएगा, 10 से वो करेंगे तो इतना आएगा, बहुत अंतर हो जाता है। अच्छा चलो मैं बोलूं आपके 2/10 का मतलब क्या हो जाता है, 2/10 are 20। अब 10 आर को क्या बोला, 10 आर को 10 2/10 20, बोलो ये बोलते हैं ना, टेबल बोलते हैं आप, 5 5 सुनो ना, 5 5 आर, आर को आ बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना, 5 सा, अब इसको जोड़ दो, आपको उधर 5 सा क्या हो गया, 5 5 सा 25 है ना, 2 सा 3 सा, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। 3 आर, आर को फिर केवल र नहीं बोलते तो वो रह जाता है, तो 3 सा हो जाएगा, 2 सा हो जाता है, और ये गुजा गुजा ये कुछ नहीं है, ठीक है, बात समझ पाए, चलेगा। तो ये क्या है आपका टाइम्स बताता है ना, कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। और टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड हुआ है। क्लियर हुई बात, ये कंसेप्ट आपका लगभग लगभग खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कैसे एग्जामिनर पूछेगा, वो तो बच्चों जैसा था, हमने खेलना सीखा है, अभी एग्जाम में कैसे आता है उस तरीके से आता है, ये दे रखा होगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ आपके लिए अभी प्रैक्टिस है ये, कि जो 2.5 दिन है इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये बताओ। 2 days एंड 2 days तो ठीक है, 2 है तो ये प्लूरल रहेगा, हम पुराना पढ़ के आए ना, 1 होता तो डे ही रहता, हाँ जी। एंड लग गया, ये क्या है, कंजंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में कुछ भी सही, हमारा इतनी कहानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ गए हाफ, कितने का, 100 का, लाख का, 50 का, करोड़ का, कुछ नहीं बोला है तो गड़बड़ है, ग्रामर के हिसाब से गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए था। हाफ का मतलब आधा बोल रहे हो तो किसका आधा होता है, एक का आधा होता है ना, उसी को तो आधा बोलते हैं, समझ में आई बात,
इसलिए ये गलत था, बिकॉज ये नहीं पता था किसका हाफ है। आगे देखते हैं 2 days and a half, हाँ बिल्कुल सही, अब ये सही है। और ये एक लिखा हुआ है 1 है, न्यूमरेटर 1 के बराबर हो तो हाफ से नहीं बोलेंगे या इसको नहीं बोलेंगे, इसमें ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ये सही है। ये 2 के साथ में डेज या प्लूरल रहेगा। अभी अभी हम पढ़ के आए, अब ज्यादा चीजें समझ में आ रही होंगी जिन्होंने पहले क्लास करी है, क्योंकि अब विजडम क्रिएट हो रही है एक लंबे समय के बाद में भी, क्योंकि सबके दिमाग में है, पहले से स्टोर्ड मेमोरी है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कभी भी डरो मत या अपने आप को कम मत आको कि आप ही एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। एक बार से 10 से कंप्लीट सिलेबस करना होता है, फिर दूसरी बार में होती है असली में तैयारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि आपका 2 and a half days, इसमें गलत क्यों हो गया? 2 and 2 तो कोई दिक्कत नहीं, एंड के बाद में a half, फिर a half है तो भैया डेज क्यों लगा रहा है? एक का प्लूरल तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? क्या हुआ? चलो 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 चलो, ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज और है, समझाऊं मैं थोड़ा, मैं समझाने में वो कर गया। 2 and a half का मतलब ये ढाई हो जा रहा है, ये एक साथ में आएगा। 2 days हो जाता तो ये स्प्लिट हो जाता। यहाँ पे क्या है? ढाई की बात कर रहा है ये, और क्योंकि इसने एक साथ में लिया, 2 के बाद में डेज नहीं आया तो 2 and a half ये एक यूनिट हो गई। फिर से सुनो, मैं क्या समझाऊं थोड़ा, आपका फिर से समझते हैं क्या है। 2 and a half का मतलब ये ढाई है, और जब ये ढाई हो गया तो यहाँ पे डे ना होकर के क्या रहेगा? डेज, क्योंकि यहाँ एस नहीं थी इसलिए गलत है ये, वो तो आपको लगा रखी है रेड वाले से। अब आ जाओ, ये वाला क्यों गलत है? 2 and half नहीं होता, हाफ किसका होगा? ये भी नहीं दे रखा, यहाँ ए आना चाहिए था। अब ये ढाई हो गया, क्या हो गया है? ढाई हो गया। तो लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे भी गलती है, जब ढाई भी हो गया यहाँ पे डेज भी आना चाहिए था, दो जगह गलती थी इसकी। अच्छा यहाँ देखते हैं 2 and a half days, देखो 2 and a half का मतलब ढाई, हाँ है ना। ए हाफ, एक का आधा ये हो गया, और 2 ये हो गया, ये तो कंजंक्शन कर रहा है, इसका मतलब ढाई, और ढाई हो गया, पीछे डे है, डे की कोई दिक्कत नहीं, एस भी लगाए, यानी ये भी सही है, ये पूरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 and a half days, यहाँ पे इसने ये नहीं लगाया था, ये सारी चीजें हो गई। आपके होमवर्क में क्या है, इसको करना है, इसको सही कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखो जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। मेरा मानना यह है, अपना ग्रामर भी पढ़ाने का तरीका यह है, मैं पहले आपके वाक्य नहीं देता हूं, मैं पहले रूल पढ़ाता हूं। समझ आ गई ना। लोग क्या करेंगे, ज्यादातर ग्रामर पढ़ाने वाले क्या करते हैं, पहले वाक्य दे देंगे, बताओ करो। अबे भाई पढ़ाई नहीं है तो क्या बात करें, पहले रूल तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ जितनी चीज चल रही है, प्रैक्टिस क्लास हमारी अलग चलेगी, उसमें सारा कुछ नया रहेगा। इस बार वो आपका प्रैक्टिस सेशन भी प्रॉपर रहेंगे, बिकॉज पिछली बार आपका केवल बेस बनाने में चला गया वक्त, ठीक है। चलो आपका काम हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको सही लिखना है, ये भी इसी क्लास के आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे मेरे को वक्त नहीं मिल पाता, नहीं आपका होमवर्क चेक कर पाता हूँ, वहां मैं जरूर चेक करता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम होता है। कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जान भी गया हूँ, जो अक्सर आपके एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना है, जिनको 3 स्टार चाहिए, वो आपका एक ड्यूटी मानेंगे वहां पे करने की, ठीक है। देखूंगा अभी किसने क्या लिखा, जो भी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारा एक अगले रूल से आपके परिचित कराते हैं, आपका एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। कई बार जो नजदीक होता है ना, वो नजदीक तुम्हारा नहीं होता, ऐसा लगता है, ठीक है ना, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो प्रोक्सिमिटी वाला कहां देखेंगे, देखो कंसेप्ट क्या है, एक नाउन है यहाँ पे, और वो किसे प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में दूसरा नाउन आ रहा है। मेरी बात फिर से सुनो, इधर मैं किताबों की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, पेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों अलग हो गए, तो इनका व्यवहार अलग रहेगा। बीच में किससे जुड़े आपके, प्रेपोजिशन से, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो दो चीजें हो गई आपकी, नाउन एक अलग प्रकार का है, बीच में प्रेपोजिशन फिर दूसरे प्रकार का नाउन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से काम करेगी, वो पहले वाले के हिसाब से जाएगी। एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, हमें ये लगता है कि इसके आगे तो ये है प्लूरल वाले, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल कर देंगे, लेकिन यही ग्रामर में आपका मिस्टेक हो जाएगी। ग्रामर कहता है इसमें जब प्रेपोजिशन के अड़ोस पड़ोस में प्रेपोजिशन से आगे पीछे दो नाउन जुड़े हो, तो वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, पहले वाले के हिसाब से, ठीक है ना। कई बार होता भी है ना, पहले वाले की वैल्यू ज्यादा होती है, ध्यान रखना, और आपको कंफ्यूजन रहता है। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, ये आपको पता है तो भाई जल्दी कट लो, बिकॉज लॉयल्टी क्लास वहां पे देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, आपको बताएं, लंबी क्लास ना करके शॉर्ट में सीधी सी बात बताऊं, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, जो पहले वाले हैं ना वहीं उसी के साथ में जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब एक करके देखते हैं फिर हम समझेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ, बताने का बहुत कुछ होता है लेकिन वक्त उतना नहीं है। चलो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज और आर इंटेलिजेंट, क्लास के हिसाब से तो आपको लगेगा क्या बोलते हैं, इज करते हैं, लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ये बताओ दी स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है ना, और क्लास ये भी आपका नाउन है। क्लास किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है कि नहीं है, ठीक है ना, ये भी नाउन है। यहाँ बीच में क्या है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन,
तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से चलेगी? क्लास के हिसाब से आप इस सही लगा देते है ना, इंटेलिजेंट सारे के सारे ये, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाएगा तो ये किसके हिसाब से चलेगी? स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है, इस हिसाब से क्या लगेगा आपका? लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? द थ्योरी ऑफ मेनी साइंटिस्ट्स हैव बीन करेक्ट। वैसे तो लग रहा है कि यार आप देखो बिना पढ़े क्या करोगे, साइंटिस्ट क्या प्लूरल है, इसके बाद में हैव सही चल रही है, ये तो प्लूरल रहेगा। लेकिन अभी हमारा रूल क्या था, इसके पहले द थ्योरी और फिर ऑफ बीच में आ गया, मेनी साइंटिस्ट, ये भी अपने आप में एक हो गया। इस हिसाब से देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब जाएगी किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। इसके हिसाब से ना रख करके इसके हिसाब से। इसको बोलते हैं आपका एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल क्या आपका? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जहां पे फिर से हम रिवाइज करें क्या है, जब आपके किसके प्रीपोजिशन के अगल बगल में दो नाउन हो डिफरेंट हो, दो नाउन हो डिफरेंट हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब जाएगी वो पहले वाले के हिसाब से जाएगी, ठीक है ना। निकल लो जल्दी से। नेक्स्ट, the decision of all the members is or are against him। वैसे मेंबर्स के हिसाब से हमें लग रहा था आर लगा दें, सेट बैठेगा, और यहीं पे नंबर गलत हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। देखो इसका बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। सुनो, क्यों ऐसा होता है कि ऐसे ये जो सेकंड वाला जो नाउन है, इससे पहले वाला आपका क्या नहीं है, ये इसको वर्ब को डिसाइड नहीं कर रहा है। आगे चल के बताएंगे, अभी थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ किसकी, ऑब्जेक्ट के केस में होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं चलती है, सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी पहले इतना ध्यान रखो। जितने प्रीपोजिशन आते रहेंगे, केवल यही नहीं है, इसको एक्सटेंड भी करेंगे तो क्या है 10 आ जाए प्रीपोजिशन, फिर भी कूद के कहा जाएगी जहां पहला खत्म होएगा, उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। चलो, सो हमारी यहाँ पे बात हो गई ये वाली, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास में ये भी हो गया, यहाँ पे भी हमने बात कर ली थी, बुक्स ऑन दिस टेबल आर माइन, ठीक है ना। ये बताओ, टेबल के हिसाब से चलेंगे तो इज लगाना है, हम काट देंगे कि यार ये तो गलत बना दिया है, लेकिन बात करेंगे ऑन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दिस टेबल क्या हो गया एक, और उससे पहले आपका बुक्स हो गए, ठीक है ना। और इसको क्या है, इसके हिसाब से क्या है, क्योंकि प्लूरल है उस हिसाब से आर है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या रूल, ये मतलब ये आपका सेंटेंस सही है। अब चलते हैं, आपका कहानी बदल दी कि सर दोनों अलग ना हो, एक ही हो तो, ठीक है। आपने बोला अलग अलग है भाई, एक ही हो, एक ही को दो बार यूज किया जाए, किसके बाद में, तो क्या करेंगे, तो भैया ये है जब एक ही है तो एक तो क्या होता है, सिंगल होता है ना, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है या जो वर्ब है वो क्या रहेगी, सिंगल ही रहेगी। तो खुद ही कह रहे हो एक ही आदमी, तो प्लूरल बनाओगे क्यों वर्ब को, तब क्या रहेगी वो आपकी, जब वो आदमी एक ही है तो वो भी सिंगुलर रहेगा, वो नाउन भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि वही तो दोबारा भी क्या है। दोनों बातें समझ में आई। यदि वाक्य में वो नाउन भी दोबारा प्लूरल दिखा रखी है, उसको भी काटना है, और हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपके जो दिखा रखी है प्लूरल, उसको भी काट के क्या करना है, सिंगुलर करना है ना। हाँ बहुत सही, गुड, अच्छी बात। चलिए एक देखने को मिलेगा, यहाँ देखो इसको एग्जांपल देखते हैं, बुक्स आर सोल्ड बाय देम। ये नहीं होता था, ऐसा लगता है, सही बात है, किताबों के बाद किताबें बेची हैं उसने, धुआंधार बेची है और खूब बिक्री हुई है उसकी। हम कहते हैं यार, हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना, कैसा लगता है, सही तो लग रहा है, हम लगने पे जाते हैं, हम ग्रामर पे नहीं जाते, नहीं कहते हैं ना, सेंस तो सही नहीं कर रहा, किताबों के बाद किताबें बेची, खूब किताबें बेची उसकी, ठीक है ना, और किताबें ज्यादा है तो आर लगा दो। लेकिन रूल क्या कहता है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, उससे पहले आपका बुक्स इधर भी है, बुक्स इधर भी है, दोनों क्या हो गए, सेम नाउन हो गए, है ना, वही है ना, इधर भी बुक उधर भी बुक, तो क्या करो, पहले तो इनको हटाओ, तुम्हारा ऐसा हटेगा, तुम बनोगे सिंगल में, जब एक ही है तो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, अब ये दोनों ही सिंगल, तो क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल रहेगी, ठीक है ना। अब इनको देख लेना, यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस आर रीड, पेज, इतनी पढ़ाई करी, पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़े नहीं, दोनों तरफ एक ही है ना, पेज है, तो दोनों को पहले तो इनको सिंगुलर बनाओ, और जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल देख रखी है वो उसको भी क्या बनाओ, सिंगुलर बनाओ। ऐसे ही जितने डोर्स टू डोर, और ये भी आपका, इसको भी क्या करना है, प्रीपोजिशन है टू इस बीच में, तो इनको भी क्या करना है, डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा। फिर उसके बाद में क्या है, इज नॉट दैट, बताया गया, ठीक है। एक देख लो यहाँ पे, वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं होता है ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ा उसने, हम अक्सर गलत पढ़ते हैं, वर्ड्स नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगेन क्या हो गया, वो क्या है, प्रीपोजिशन, इसकी दोनों साइड में क्या है आपका, सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है ना। स्पीकिंग कुछ और नहीं होती, ये चीजें जैसे जैसे सीखते जाओगे चीजें समझ में आ जाएंगी, इसको आप करके आना, ठीक है। अच्छा, इसको आप अभी बताओ, इनमें से कोई बताएगा, दी बॉयज आफ्टर दी गर्ल इज सीन, क्यों आर, क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन ठीक है, लेकिन यहाँ बॉयज है, यहाँ गर्ल है, ये क्या हो गया अलग, रूल कौन सा हो गया, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, इसके हिसाब से जाएगी, ये उसके हिसाब से जाएगी, ऐसा लग रहा है ये सही है, गर्ल के हिसाब से तो इस लग रहा है, लेकिन किसके हिसाब से जाएगी, ये पहले वाले बॉयज के हिसाब से, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत। तो मेरी बात समझ पाए, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका, अब
यूनिट फ्रैक्शन को फिर से करते हैं। अभी बीच में क्या आ गया था आपका, ये हो गया, फिर से आ जाते हैं कहाँ पे आपके, उसी को छोड़ देंगे, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट हमने उठाई थी, उसमें हमने फ्रिक्शन की बात करी थी, फ्रिक्शन हमने देखा था, अभी यूज नहीं करा था, बीच में बुलाया गया आपको, ये चीजें डाल करके बुलाया गया। अब फिर से चलते हैं आपका, ये बताओ फ्रिक्शन कितने प्रकार की देखी अभी हमने, 4 प्रकार की देखी, रैपट मारूंगा खींच के। 4 प्रकार की जो फ्रिक्शन देखी उनमें से कौन कौन सी है जल्दी बताओ। यूनिट फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर और मिक्स वाला, ठीक है। चलो देखते हैं आपका फ्रिक्शन को लेके चलते हैं। अभी बीच में क्यों बताया गया वो वाला एरर, ठीक है ना, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों फ्रिक्शन वाला रूल और एरर वाला दोनों मिलाकर के बनाए गए। इधर क्या है आपका फ्रिक्शन, इधर क्या है ऑफ प्रेपोजिशन वाला। अब देखते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से जाएगी, और उसके बाद में नाउन है, इधर फ्रिक्शन है, इधर आगे पीछे नाउन नहीं है। अभी हमने एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी में क्या पढ़ा, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, और वाला इधर नाउन मत रख, इधर रख ले फ्रिक्शन। अब पता क्या करेगा, समझ आ रही है ना, इसीलिए बीच में दोनों बताया। पहले मैंने फ्रिक्शन बताई, फिर क्या बताया, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, और दोनों को मिलाकर के यहां से रूल बढ़ गया आगे। एक साइड में तो नाउन है, दूसरी साइड में इधर उसने क्या कर दिया, फ्रैक्शन कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है फ्रैक्शन से, वो किससे लेके जाएगी, या नाउन नहीं है ना, वो इसके हिसाब से चलेगी। फ्रैक्शन वाले में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगी, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर रहते हैं, आप जानते हो, ठीक है ना। ये हो गया, रूल समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक बात बताएं, एक बात और समझनी है, ध्यान रखना, एक बात और समझनी है। मैथमेटिक्स आपके बालू सर पढ़ाते हैं ना, ठीक है ना। मेरी बड़ी शिकायत है आपसे, उन्होंने आपको बदमाश बना दिया, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। क्या चल रहा है यार, देखो DOD मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नहीं, बदमाश बनाया कि नहीं आपको, है। चलो तो देख लेते हैं, आपका बी फॉर आपके क्या होता है, ब्रैकेट होते हैं। देखो इस तरीके से आपके ब्रैकेट देखने को मिल जाएंगे। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है। डी से आपका डिवीजन हो गया, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, जो भी है देख लेना, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना चीजों को। अच्छा चलो, यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या है सर, आपका मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है ना। ये सारी बातें समझिएगा, इसलिए हम यहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं। चलो देखते हैं आपका, आप शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी आपकी। 1/10 ऑफ 500 स्टूडेंट हैज हैव कम। एक चीज बताओ, ऑफ है यहाँ पे, ऑफ है, उससे पहले क्या 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10, फ्रिक्शन है कि नहीं है। चलो गुड, उसके बाद में क्या है, नाउन दे रखा है, 500 स्टूडेंट्स दे रखा है। यहाँ पे क्या आपका कैसी है, अच्छा सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। खत्म कहानी, पहले तो यही ध्यान रखो, है ना, प्लूरल है ना। अभी कैलकुलेट करने मत बैठे जाना, वो पहले मैंने सिखाया था, खत्म कहानी। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, वर्ब प्लूरल लगा दो, काय दिमाग लगा रहे, इसलिए मैं बोल रहा था पहले पढ़ो। दोबारा मैं बताऊंगा क्या क्या छोड़ना है, बहुत कुछ छोड़ देना है, सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है। सो हमारी यहाँ तक बात समझ में आ गई। चाहो तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, 1/10 का मतलब 1/10, और 500 को गुणा करो तो कितना आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। 50 भी तो प्लूरल नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेट करने मत बैठना, ग्रामर का रूल है। अब तुम कहो, मैं ये कहूंगा आपका कि 5% ऑफ 10 बोलूंगा मैं, सुनो फिर से सुनो, मैं क्या बोलूंगा आपका, 5 छोड़ो, 10% ऑफ 10 कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ, तुम तो फंस गए सर, आप PhD करो तो वहां पे ग्रामर सुधरवा देना, ग्रामर का रूल यही है, दिमाग नहीं लगाना अपना, ठीक है। ये तो उलझाने के लिए ये नंबर देगा बहुत सारे, आपको प्लूरल दिखे तो प्लूरल लगाना, ठीक है। समझ आई बात है, क्लियर बोल रहा हूँ सर। लैंग्वेज अलग होती है और आपके दूसरे सब्जेक्ट अलग होते हैं, यहाँ पे इनका रूल है, इधर प्लूरल दिखेगा, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा, ठीक है। ये प्लूरल रहेगा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई सर। दी एपल्स ऑफ किन्नौर, किन्नौर कहाँ पर पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। कौन सी वैली बताओ, पढ़ाई थी, किन्नौर वैली है अपने आप में, ठीक है ना। इज और आर टेस्टी, ये बताओ यहाँ पे कैसे बताएंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे बताओ एप्पल्स ऑफ किन्नौर, एप्पल क्या है अपने आप में नाउन, इधर भी क्या है नाउन, है ना, दोनों तरफ नाउन है, तो ये वाला रूल तो लगेगा नहीं। कौन सा वाला, फ्रैक्शन वाला नहीं लगेगा। इसके हिसाब से इसका मतलब क्या है, वो दोनों अलग है तो कौन सा लगेगा, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी वाला। यानी कहने का मतलब ये जाएगी किसके हिसाब से, यहाँ पे एप्पल्स है, इसका मतलब क्या रहेगा, प्लूरल आर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या है, एप्पल्स ऑफ किन्नौर, किन्नौर का पोजीशन दिखा रहा है किसपे, एप्पल पे, ये पॉजिटिव केस में ऑफ आया है, यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या था, 1/10 ऑफ 500 किस में से, तो ये था आपका ये, ठीक है ना, इसका मतलब आपका गुणा था, ठीक है। यहाँ तक बात बताई। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका 1/10 ऑफ द ट्रैफिक इज और आर कमर्शियल, इसका मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे 1/10 का मतलब फ्रैक्शन आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा है। यहाँ पे क्या था, काकी के, यहाँ पे गुणा नहीं था, यहाँ पे क्या था आपका, काकी के, पोजीशन दिखा रहा था, पॉजिटिव केस में था, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, 1/10 ऑफ द ट्रैफिक। लेकिन एक समस्या होगी आगे, ये क्या है आपका, ये नाउन क्या है सर, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। ट्रैफिक क्या है अपने आप में, अनकाउंटेबल, ठीक है। बाद में बताएंगे कौन से अनकाउंटेबल है नहीं है, वो आगे आएगी बात, ठीक है।
तो इसलिए ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये हमारी बात हो गई। अब सेकंड रूल पे चलते हैं आपके। फर्स्ट रूल कौन सा है जल्दी बताओ? फ्रिक्शन रहे इधर, उसके बीच में क्या रहे आपका ऑफ रहे, उसके बाद में नाउन रहे, तो जो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, जैसा नाउन होगा वैसी रहेगी, खत्म है ना। अब चलते हैं दूसरा क्या कह रहा है, न्यूमेरल परसेंट रहे, इसने बोला न्यूमेरल परसेंट रहे। अब फ्रिक्शन में ना दे, वो कहे 10%। अच्छा ये बताओ 10% को आप वो करोगे तो पर का मतलब प्रत्येक सेंटर मतलब 100, तो वो भी तो फ्रैक्शन ही हो गया। जब फ्रैक्शन ही हो गया तो पहला ही रूल है ये। अब ये बताओ उससे पहले परसेंट रहे, ठीक है ना, कोई दी हुई न्यूमेरल वर्ड रहे, 10 20 50 से नंबर रहना चाहिए, केवल परसेंट शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 10% 20% ये नंबर आना चाहिए, तो न्यूमेरल हो परसेंट हो, तब भी क्या रहेगा, सेम हमने जो पहला वाला रूल पढ़ा है। उसके बाद में नाउन रहेगी, उसी नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रहेगी। देखो सेम ही है ना, प्लूरल है तो प्लूरल, ये सब ड्रामा वही है। क्या रटना पड़ा है, तो वही हो गया, ठीक है। अब आपने बोला नंबर ना तय हो तो भैया अब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या गड़बड़ होगा, चलो देखते हैं आपका। पहले इसको देखना, आपका 5% ऑफ 200 बैग्स इज और आर फुल। एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है आपका न्यूमेरल वर्ड है और ये परसेंट दे रखा है, ऑफ के बाद में आपका ये क्या है सर, बैग है बैग्स है, बैग्स है, तो इसके हिसाब से प्लूरल रहेगा। पहले मैंने कैलकुलेट करवाया था, बढ़त कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी नाउन क्या दिख रहा है आपको, प्लूरल दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। नेक्स्ट 5% ऑफ द रोड, अब गड़बड़ होगी, ये क्या अनकाउंटेबल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, क्या रहेगी, इज ही रहेगी, बिकॉज रोड क्या है अपना अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। बताओ यहाँ नंबर दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है क्या, तो रिजल्ट निकालो, रिजल्ट करके देखो, चलो ठीक है। तुम लगाओ दिमाग, 5% का मतलब ये हो गया इनटू आपका, ये बताओ सिंगुलर है ना, ये पहले से कुछ नंबर ही नहीं दे रखा, सिंगुलर है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, रख के देखो ना, एससीएन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं, सॉरी, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। 10 रोड भी होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है आपका एससीएन है, तो इसलिए क्या हो गया आपका, कोई रिजल्ट आपका नहीं निकला, तो क्या है, जब आप इतने उलझे रहोगे जिंदगी में, रिजल्ट ही नहीं निकलेगा तो सिंगल मरोगे, तो कहां पहुंचा आपका, सिंगुलर पे पहुंचा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अब कहानी बदल दी आपने, कहां पे 20 बैग नहीं बैग्स ही होगा, 20 नंबर ज्यादा है तो फिर बैग्स ही रहेगा, हाँ तब भी क्या रहेगा आपका, प्लूरल ही रहेगा। उससे पहले क्या है, अबे एक चीज बता, अभी फ्रैक्शन पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था उसमें, कहीं सो रहा था क्या, 1 से ज्यादा है, 2 भी रहेगा ना, 2/3 भी रहेगा, तब भी क्या हो गया, समझ में आ रही है ना। उससे पहले जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से ज्यादा नंबर है तब क्या रहेगा, वो प्लूरल ही माना जाएगा, वही समझाया जा रहा था, एग्जैक्ट मैथ की तरह मत समझो इसको, ठीक है। चलो दी परसेंट रहे या दी परसेंटेज रहे, क्या रहे, दी परसेंट या दी परसेंटेज, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, वापस भी नहीं आऊंगा, दी परसेंट रहे या परसेंटेज, परसेंटेज रहे, क्या नंबर है यहाँ पे, नंबर नहीं है, अब गेम बदल गया, दी परसेंट रहे या परसेंटेज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंट शब्द आ जाए दी के बाद में या परसेंटेज रहे एक ही बात है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में क्या है, ऑफ रहे, उसके बाद में चाहे नाउन चाहे तुम्हारा प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है, चाहे अनकाउंटेबल है, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। अभी हमने बात करी थी ना, जब रिजल्ट ही नहीं निकलेगा तो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये बात समझ आ गई, तो परसेंटेज वाला भी समझ पाओगे। आगे क्या रहे, परसेंटेज रहे, लेकिन कितना परसेंट है वो नहीं दे रखा, तो उससे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा सवाल। जब सॉल्व ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, सिंगुलर। क्या मैं ये तीसरा रूल भी समझा पाया, थोड़ा वक्त लगता है आपको समझाने में, आप समझते नहीं हो, ठीक है। चलो ये बात समझे, द परसेंटेज ऑफ 200 बैग्स इज और आर फुल। एक चीज बताओ, यहाँ कितने परसेंट है पता ही नहीं है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे कितने परसेंट बटे ये करोगे तो नहीं कट पाएगा, परिणाम नहीं निकलेगा, परिणाम नहीं निकलेगा तो सिंगुलर है। रूल समझ में आ गया, पहले दोनों वाले परसेंटेज से, ठीक। अब चलते हैं इसका चौथा वाला, जो अक्सर एग्जाम में यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। पहला क्या है, सम ऑफ क्वार्टर ऑफ हाफ ऑफ मोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ, सम क्वार्टर हाफ, इसमें उसके बाद में मोस्ट रेस्ट, निमोनिक बनाओ, SQHMR, सकमार, सकमार, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, बनाओ कुछ भी बनाओ, सन की हमार, चल ठीक है बनाओ, हाँ हमारे यहाँ वो भी चल रहा है, सो क्यों हमारे, ये भी सही है, ये भी सही है, सो क्यों हमारे ना चले रहे तो तुम्हारे कर लो, अब रहेगा यही। चलो ये क्या हो गया, सो क्यों हमारे, यहाँ पे सम ऑफ क्वार्टर ऑफ हाफ ऑफ मोस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद में आए क्या, तो अगेन क्या हो गया, ये आपका इसी के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से, प्लूरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल ये रहेगा। निर्धारक कौन है, ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
फर्क किसे पड़ेगा? ऑफ के बाद में ये कैसा है, यदि नाउन प्लूरल है तो प्लूरल रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल रहेगी। बस इतना ध्यान रखना। ये क्या था आपका? सक हमार, है ना? इस सक हमारे था कि सो क्यों हमारे, ये हमारे वाला कर लो, सो क्यों हमारे। सक ज्यादा रहता है, नेगेटिव चीजें याद रहती हैं। सक हमार, ठीक है ना, सक है वो किसी के हैं। चलो ओके सर, हम बात करते हैं। चलो हमने अभी बात करी क्या कि हमारे पास क्रम में क्या था? सा से सम हो गया, क्यू से क्वार्टर हो गया, एस से हाफ हो गया, एम से मोस्ट हो गया, आर से रेस्ट हो गया। उसके बाद में ऑफ आए, उसके बाद में क्या रहता है? इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसे? ऑफ के बाद में जो भी आया है, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, ठीक है। चलो सम ऑफ दी एप्पल्स, जैसे ही सम आए इसको मारो गोली, इसे लेना देना नहीं। इसके बाद में देखेंगे भैया तू क्या है, ये है भाई प्लूरल, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? ठीक है, आर रहेगी, सिंगुलर नहीं रहेगी, प्लूरल रहेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी का, अच्छा मोस्ट से तो लग रहा है कि भाई ज्यादा सा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना मोस्ट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ध्यान रखना ये क्या सिंगुलर, इस हिसाब से भी क्या रहेगी? चलो हाफ ऑफ दी ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, तो भैया ये क्या रहेगा? सिंगुलर। उसके बाद में क्या है? रेस्ट ऑफ दी फैमिली इज और आर एब्सेंट। आप बताओ, है? बताओ जल्दी से बताओ, कोई बताए एक चॉकलेट पहली बार बता दे, तो तुक्का नहीं मारना, रीजन पूछूंगा मैं, रैपट मार दूंगा मैं किसके। क्या इस आएगा? इस आएगा कुछ नहीं, नहीं सेंटेंस में क्या है? अच्छा फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन, समझ रहे हो? और रेस्ट ऑफ का मतलब क्या है? आदि यहाँ आदि वहां, इसका मतलब डिवाइडेशन, डिवाइडेशन बोले तो प्लूरल, समझ में आया? इसका मतलब क्या? हार गया आप, ठीक है। यह क्या रहेगा? हार रहेगा। मैं कहा लग रहा था रेस्ट लगा दूंगा तो ये एकदम से क्या मार दोगे? फैमिली समझते ही क्या कर दोगे? गड़बड़ कर दोगे कि नहीं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ दी फैमिली, क्या हो जाएगा? एब्सेंट। रेस्ट फैमिली की बात कर रहा है तो आधी फैमिली इधर है, आधी उधर है, तो डिवाइडेड सेंस हो गया। डिवाइडेड सेंस में कलेक्टिव नाउन क्या होती है? प्लूरल, ठीक है ना। यूनाइटेड सेंस में कलेक्टिव नाउन क्या रहती है? सिंगुलर, ठीक। चलो ओके, हमारी बात हो गई। सो देखिएगा यहाँ से हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन का आपका दो सेंस में हम प्रयोग करते हैं। यूनाइटेड सेंस सिंगुलर रहता है, डिवाइडेड सेंस प्लूरल रहता है। और कलेक्टिव नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं? एन दी कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा मटेरियल नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल नहीं लगा सकते? ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मटेरियल नाउन के आगे, अच्छा बताओ कॉमन नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं? खुशबू, ए एन दी लगाएंगे वो मतलब हिसाब से। अच्छा बताओ प्रॉपर नाउन में जो पर्सन है, पर्सन से पहले कौन सा लगा सकते हैं? कोई सा नहीं। अच्छा इसका मतलब नो आर्टिकल, वेरी गुड। अच्छा ये पूरी आपकी प्रॉपर नाउन नहीं बोली, प्रॉपर नाउन में क्या? पर्सन। प्रॉपर नाउन में पर्सन है, उनसे पहले आपका क्या? कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं? नो आर्टिकल, ठीक है, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन के आगे तीनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट उनका सेंस क्या रहेगा? सेंस के हिसाब से वो सिंगुलर या प्लूरल देखने को मिलेंगे, ठीक। डन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? रेस्ट ऑफ दी हनी इज और आर फ्रेश। ये बताओ रेस्ट से लेना देना, हनी क्या अनकाउंटेबल, इस हिसाब से ये हो गया। बाकी आप देख लेना, दी केक अनकाउंटेबल रहता है, उस हिसाब से इज रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? दी वर्क, ये भी अनकाउंटेबल है, उस हिसाब से ये हो गया। अब चलते हैं आपका, अच्छा कुछ चीजें आप पढ़ेंगे कहाँ पे? वर्ब एडवांस में, ये मैंने बात बता दे रहा हूँ ये पे, ठीक है। 2/3 ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैज और हैव बीन आपका क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है सर आपका? 2/3 ऑफ दी, 2/3 का मतलब क्या आ गया? ये फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे वो आ गया। ये रेस्ट वेस्ट की बात ही नहीं आ रही है ना, सक्यों हमारी की बात ही नहीं आ रही। ये किसकी बात आ रही है? फ्रैक्शन वाले की। फ्रैक्शन वाले क्यों आ रही है? तो फिर से बात आ गई क्या? फ्रैक्शन के बाद में क्या रहे? जैसा नाउन रहेगा वैसा। तो स्टूडेंट्स ज्यादा है, प्लूरल वाले हैं, है ना, ज्यादा है तो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, है वो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। थैंक यू आज की क्लास के लिए। तो ये बहुत टिपिकल पोर्शन भी हमारा हो गया। क्या जी? क्या फ्रैक्शन गलत है बताओ? कहाँ पे? 2/3, हाँ ये गलती है, मिस्टेक लिखने में हुई है, ठीक है, ध्यान इधर रह गया फिर, ठीक है, गुड गुड, चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए। ग्रामर सेशन में अभी चलेगी वोकैबुलरी।